पहले हम लोग सारणी के बारे में कुछ पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब कि हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें सारणिक का मान ज्ञात करना सीखे थे। जैसे देखिए 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 4। इसका हम आपको मान निकालने के तरीका बताए थे कि इसका पहले साइन सिस्टम देख लेंगे, चिन्ह देख लेंगे, प्लस माइनस प्लस। इसको R1 से भी सोल्व कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी, C3 से भी। इसको उठाकर सोल्व करके इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हमको टाइम बचाने के लिए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम लोग सारणी के गुणधर्म देखेंगे। गुणधर्म से क्या है, आपको सारणी के मान ज्ञात करने के लिए आपका टाइम बचेगा। देखिए ध्यान, पहला गुणधर्म क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों की परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है कि देखिए यह कोई सारणिक है, ठीक है, तो इस सारणी का जो फर्स्ट पंक्ति है उसको फर्स्ट स्तंभ बना दीजिए, जो द्वितीय पंक्ति है उसका दूसरा स्तंभ बना दीजिए, जो तृतीय पंक्ति है उसका तीसरा क्या स्तंभ बना दीजिए। यानी जो आपका पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदलने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, यानी किसी सारणी का जो अवयव R1 में है उसको C1 में लिख दीजिए, जो R2 में है उसको C2 में लिख दीजिए, जो R3 में है उसको C3 में लिख दीजिए। यानी परस्पर आपस में परिवर्तित कर देंगे, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देंगे तो सारणी का मान जो है नहीं बदलता। यानी इस सारणी का मान जितना होगा उतना ही इस सारणी का मान। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, सपोज करिए यह एक सारणिक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है दूसरा स्तंभ BVY, इसको जम कुदका दीजिएगा, इस पर जम करवा दीजिए, यानी इसको यहाँ ला दीजिए, इसको यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसे जम करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक स्टेप जम करेगा तो, अगर डबल स्टेप जम करेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, उतना ही हो जाएगा। देखिए BVY, अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा BVY और AUX जो है यहाँ चला जाएगा AUX। ऐसा करने से सारणी का जो मान है एक बार कुदकाएंगे तो चेंज हो जाएगा, दो बार कुदकाएंगे चेंज नहीं होगा, तीन बार कुदकाएंगे चेंज हो जाएगा, चार बार कुदकाएंगे चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, A B C, ठीक है, U V W X Y Z। यहाँ देखिए इसको एक स्टेप जंप करवाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको XYZ को दो स्टेप जंप करके ऊपर लेके आ जाइए। जब दो स्टेप जंप करवाएंगे हम तो साइन ज्यों के त्यों हो जाएगा, X Y Z A B C U V W। बात समझे? अगर हम लोग सम संख्या में स्टेप जंप करवाएंगे तो ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन विषम संख्या में अगर स्टेप जंप करवाएंगे तो माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। अगर इसको ये जो तीसरा पंक्ति है अगर इसको यहाँ पे लाते और ये नीचे लाते तो इसके पहले माइनस लगा देते। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है,
कहता है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभ समान है, देखिए क्या कह रहा है कि एक सारणिक है जिसका दो पंक्ति या दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो क्या चीज में बराबर हो जाए, तो जो उसका अवयव है वह एक ही हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए ई R1 में है ABC, R3 में भी क्या है ABC, यानी जो अवयव R1 में है वही अवयव R3 में है। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हैं तो उसका जो मान होता है शून्य होता है। क्या हो जाता है, सारणी का मान शून्य हो जाता है। यहाँ देखिए ABC, R1 में भी ABC है और R3 में भी ABC है, इसलिए इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि R1 और R3 बराबर है। एक एग्जांपल और देखिए A1 B1 C1 D1, ठीक है, A2 B2 C2 D2, यहाँ देखिए A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, यहाँ देखिए C2 और C3 जो जो अवयव C2 में है वही अवयव किस में है, C3 में है, इसलिए इस सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि C2 और C3 आपस में इक्वल है। हाँ देखिएगा चौथा प्रॉपर्टी, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी के मान शून्य होता है। क्या कह रहा है कि सपोज करिए एक सारणिक है, ठीक है, एक पंक्ति का या एक स्तंभ का सब अवयव शून्य हो जाए तो एक सारणी का जो मान होता है शून्य होता है। ठीक है, यदि किसी सारणी का एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का जो मान होता है वह शून्य होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट A1 0 0 B1 B2 0 C1 C2 C3 इस प्रकार का एक सारणी है जिसके डायगोनल अवयव के ऊपर तीनों जीरो है, 0 0 0, या डायगोनल विकर्ण के नीचे तीनों जीरो है। देखिए इफ विकर्ण के ऊपर 3 गो जीरो है, या इफ विकर्ण के नीचे 3 गो जीरो है, या इस विकर्ण के 3 गो जीरो ऊपर है या 3 गो जीरो नीचे है, तो इसका जो वैल्यू होता है डायरेक्ट इन तीनों को गुना कर देंगे बस। A1 गुने B2 गुने C3, इसमें भी A1 गुने B2 गुने C3, इसमें भी A1 गुने B2 गुने C3। ठीक है, A1 गुने B2। एक एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए यह विकर्ण अवयव है आपका 2 4 5, इसके नीचे 3 गो जीरो है, यानी किस पर गया, इस पर गया है ना, तो इसका वैल्यू भी निकालना, तो क्या हम लोग सोल्व करेंगे, R1 से 2 उठाएंगे, खत्म -3 उठाएंगे 4, ऐसा नहीं। अब देखिए गुणधर्म फॉलो कीजिए, आंसर तुरंत आएगा। देखिए क्या करेंगे, अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज मिल गया ना, 3 गो जीरो नीचे है, यानी क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 2 गुने 4 गुने 5 तो 5 20 गुने 40 क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अक्षर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। देखिए आप पढ़े थे आव्यूह में क्या देखे थे आप लोग कि सपोज करिए अगर 3 से गुना करना है, ठीक है, तो 3 से सब में गुना होता था, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या है, अगर सारणिक में 3 से गुना करना है तो कोई एक पंक्ति में गुना करिएगा या कोई एक स्तंभ में गुना करिएगा। बात समझ में आया। देखिए सपोज करिए यह आपका एक सारणिक था, ठीक है, तो सारणिक में एक पंक्ति में या एक स्तंभ में उसके सभी अवयव को k से गुना कर देते हैं। ठीक है, एक ही पंक्ति में, चाहे पंक्ति में कीजिएगा या एक स्तंभ में कीजिएगा, कितना से गुना,
के से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो आप के को बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो भी के से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। जबकि आव्यूह में क्या देखे थे कि आव्यूह में 3 से गुना करना था तो सब में गुना करिए, लेकिन सारणिक में क्या होता है कि कोई एक पंक्ति के सभी अवयव में या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव में गुना किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो इस बेस पर हम लोग बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ से सार्वभौमिक गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। यही ना हुआ, देखिए तो ये क्या था, Ka1 Ka2 Ka3, तो इसमें से के क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, इसी प्रकार है ना। तो यहाँ देखिए 6 10 12, देखिए इसमें भी 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 3 6 2 5 10 2 6 12, तो 2 क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। अब जब 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या 3 5 6 1 2 3, ठीक है। प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए क्या है, सपोज करिए एक स्तंभ में a प्लस अल्फा है, x प्लस बीटा है, l प्लस गामा है, और दूसरा में b y m है, c z m, ठीक है। अब इसको दोनों को हमको अलग अलग करना है। यहाँ देखिए पहला स्तंभ में प्लस करके है, बाकी दोनों में प्लस करके नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम दो सारणिक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बी वाई एम, जो कहते हैं बी वाई एम, इसमें भी जो कहते हैं बी वाई एम। यहाँ देखिए सी जेड एन, यहाँ भी सी जेड एन सी जेड एन। अब देखिए, अब पहला सारणिक में इधर वाला लिख देंगे ए एक्स एल, और दूसरा सारणिक में इधर लिख देंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा A1 A2 A3, ठीक है। अब देखिए B1 B2 B3, अब देखिए C1 C2 C3, अब देखिए A1 B1 C1 A1 A3 B3 C, इसमें यही लिख देंगे A1 B1 C1 A3 B3 C। अब देखिए A2 B2 C3 लिखे थे, अब क्या लिख देंगे X Y Z, क्योंकि ये चेंज कर रहा है, दोनों कांस्टेंट था, तो जो कांस्टेंट है उसको सेम लिख देंगे, और जो चेंज करेगा उसको बदल देंगे। यहाँ देखिए A B C, यानी पहला पंक्ति में तीनों सेम, P Q R इसमें सेम है। यहाँ देखिए इसमें है X1 Y1 Z1, इसमें X2 Y2 Z2, इसमें X3 Y3 Z, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों सेम रखेंगे, तो A B C P Q R, यहाँ हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक ना। हाँ, अब देखिएगा 8वां प्रॉपर्टी जो बहुत भी आई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8वां प्रॉपर्टी भी था, तीसरा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, भी था, तीसरा था 8वां भी। देखिए क्या बोलता है, ये कहता है किसी सारणिक के एक पंक्ति में या एक स्तंभ में किसी संख्या से गुना करके दूसरे पंक्ति के अवयव के साथ या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, तो सारणी का मान नहीं बदलता है। देखिए ध्यान दीजिए, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुना कर दूसरे पंक्ति के अवयव के साथ जोड़ या घटा देते हैं, तो सारणी का मान नहीं बदलता। देखिए इस सारणिक था A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ A3 B3 C3, क्या किए हम कि R2 में x से गुना करके, केकरा में R2 में x से गुना करके R1 में जोड़ दिए। A1 प्लस x A2 B1 प्लस x B2 C1 प्लस x C2, ठीक है। तो ऐसा करने से सारणी का मान नहीं बदलता है, ठीक है।